बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन एकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जीडीपी सॉल्यूशन एसओसी 101 का। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने इसको सॉल्व करना है और 10 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है और इसकी जो टोटल वेटेज होती है वो 5% होती है आपकी फाइनल टर्म के असेसमेंट में। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने एलएमएस में जाना है। एलएमएस पे जाके आपको जितनी भी इंस्ट्रक्शन आपको दी जाती है उनको आपने फॉलो करना है। आपने इसको इंस्ट्रक्शन में आपके ये शामिल होता है कि आपने इसको वर्ड एमएस वर्ड की फाइल में बनाना होता है जीडीबी को, और आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। प्लेजरिज्म से आपने बिल्कुल अवॉइड करना है और आपने टाइम्स न्यू रोमन में, और आपने इसको जो फॉन्ट साइज़ है वो 12 होना चाहिए आपका। और आपने ड्यू डेट से पहले अपने असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। ड्यू डेट के बाद अगर आप असाइनमेंट को ईमेल के जरिए सेंड करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और आपने सिंपल जाके जीडीबी सेक्शन में ही अपनी जीडीबी को अपलोड करना होता है और ड्यू डेट के अंदर वो आपका लिंक इनेबल होता है। उसके बाद आप अपनी जीडीबी को सबमिट नहीं करवा सकते। तो ये इंस्ट्रक्शन है, ये आपने इनको अच्छे तरीके से फॉलो करना होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। आपने 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, आपने इनको 200 से 300 वर्ड्स के दरमियान आपने इसको ख़त्म करना है। 300 से ज़्यादा आपने नहीं जाना। तो क्वेश्चन है जी, एजुकेशन लेज द फाउंडेशन फॉर पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। वो कह रहा है कि जो एजुकेशन है वो किसी भी मुल्क की पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिक तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अवेलेबल एजुकेशन सिस्टम इनेबल्स द नेशन टू अचीव इट्स नेशनल गोल। और कोई भी किसी भी नेशन का कोई जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो उसकी हेल्प करता है कि वो उसकी जो नेशनल गोल्स हैं उनको अचीव कर सके। Pakistan, as developing country, has faced critical problems of education since its inception, and therefore the system of education has failed to deliver according to the inspiration of the nation। कि जो पाकिस्तान है वो एक डेवलपिंग कंट्री है और इसके जो एजुकेशन सिस्टम है उसको काफ़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। जब से पाकिस्तान बना है तो इतना ज़्यादा अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं है हमारा, तो और वो इतनी अच्छी तरीके से डिलीवर नहीं कर सका एजुकेशन सिस्टम। पाकिस्तान की जो कौम है उसकी जो उम्मीदें हैं, जो मंगे उनके मुताबिक वो डिलीवर नहीं कर सका। ये एक आपको वो सिनेरियो दे रहा है। तो कीपिंग इन माइंड इस फैक्ट, इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखते हुए ये सारी चीज़ें कि हमारा एजुकेशन सिस्टम की वैल्यू क्या होती है किसी नेशन के लिए, और जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है वो क्यों नहीं डिलीवर कर सका या उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, उनको आपने माइंड में रखते हुए राइट डाउन एनी 5 रिकमेंडेशन इन डिटेल टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान। तो आपने 5 ऐसे सोल्यूशन बताने हैं जिनकी वजह से जो एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान का वो इम्प्रूव हो सकता है। आपने रिकमेंडेशंस देनी है, पाँच रिकमेंडेशन देनी है आपने कि किस तरह हम एजुकेशन सिस्टम के पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलते हैं इसके आंसर की तरफ। आपने ये आंसर बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने इधर से आइडिया लेके इसको अपनी वर्डिंग में चेंज करके लिखना है। तो आंसर में सबसे पहले आप बता दें एजुकेशन के बारे में आप थोड़ा डिस्कस कर लें कि एजुकेशन इज़ द प्राइमरी नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। कि हम जानते हैं कि एजुकेशन जो है वो किसी भी इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए एक बुनियादी ज़रूरत है। एजुकेशन शोज़ व्हाट वी शुड डू एंड हाउ वी शुड डू इट। एजुकेशन हमें बताती है कि हमें क्या करना है और हमें कैसे करना है। द पावर ऑफ एजुकेशन कैन बी यूज टू चेंज द वर्ल्ड। जो एजुकेशन की पावर है उससे हम दुनिया को चेंज कर सकते हैं। एजुकेशन इज़ ओनली की टू सक्सेस। एजुकेशन जो है वो कामयाबी की एक कुंजी है। एजुकेशन कैन लिफ्ट अ कंट्री फ्राम पॉवर्टी टू प्रॉस्पेरिटी। जो एजुकेशन है वो किसी भी मुल्क को गुरबत से निकाल कर बुलंदी तक लेके जा सकती है। द एजुकेशन सिस्टम इज़ कम्प्लेक्स। इसलिए जो एजुकेशन सिस्टम होता है किसी भी मुल्क का वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, पेचीदा होता है। पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम वाइल अ डिसग्रेस अर्जेंटली नीड इम्प्रूवमेंट। और जो पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और उसको काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और फॉलोइंग आर द 5 रिकमेंडेशन टू इम्प्रूव द फॉलोइंग एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। तो हम ये नीचे हमने 5 रिकमेंडेशन लिखी हैं कि इनके ज़रिए हम पाकिस्तान के जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं इन 5 चीज़ों पे अमल करके। पहली चीज़ क्या है जी, बाय प्रोवाइडिंग मोर फंड्स। कि हम ज़्यादा फंड्स प्रोवाइड करें एजुकेशन सेक्टर को। जब आपके एजुकेशन सेक्टर के पास पैसे होंगे तो वो अपने निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। और आपको पता है किसी भी चीज़ की तरक्की के लिए फ़ंड्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अगर हम एजुकेशन सेक्टर को ज़्यादा फंड्स प्रोवाइड करेंगे तो उसका जो निज़ाम है वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। तो एक रिकमेंडेशन ये है। दूसरी है जी, रेज स्टैंडर्ड ऑफ द टीचर्स। हमें टीचर्स के ट्रेनिंग पे तवज्जो देना होगी। हमें टीचर का जो स्टैंडर्ड है उसको रेज करना पड़ेगा, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक हो सकता है। जब तक ट्रेन टीचर आपके पास नहीं होंगे तो आपका एजुकेशन सिस्टम किस तरह ठीक हो सकता है। तो आपके लिए ये रिकमेंडेशन अच्छी है कि आप जो आपके टीचर्स हैं उनका स्टैंडर्ड को आप रेज करें। और तीसरा है जी, मॉनिटरिंग सिस्टम। कि हम मॉनिटरिंग सिस्टम को डेवलप करें, क्योंकि आपको पता है कि जब तक इस चीज़ की मॉनिटरिंग नहीं की जाती, ख़ासतौर पर जो पाकिस्तानी कौम है, जब तक इसके ऊपर मॉनिटरिंग नहीं होती तो ये सही तरीके से अपना काम नहीं करते। इसलिए हमारे पास एजुकेशन के निज़ाम को मॉनिटर करने के लिए एक सिस्टम मौजूद होना चाहिए, तब भी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेहतर हो सकता है।
और चौथा है जी पेरेंट्स मोटिवेशन। हमें पेरेंट्स को मोटिवेट करना होगा कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में क्या होता है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, जो जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजते। तो हमें पेरेंट्स मोटिवेशन पे तवज्जो देनी चाहिए, तब हमारा एजुकेशन निज़ाम ठीक होगा। और चौथा है जी अपडेशन ऑफ करिकुला। आज भी हम 1980 1990 की दहाई का निसाब पढ़ रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि जिस वजह से हमारे जो एजुकेशन का निज़ाम है वो अच्छा नहीं हो रहा। इसलिए हमें चाहिए कि हम आजकल की जो हमारे दौर की ज़रूरियात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए अपने निसाब को अपडेट करें। निसाब की अपडेशन टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये 5 वो प्रॉब्लम्स हैं या ये वो 5 रिकमेंडेशंस हैं जो हम अगर अपने एजुकेशन निज़ाम में इम्प्लीमेंट करवा लें तो हमारा जो एजुकेशन का निज़ाम है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो ये इधर तक तो आपको हो गया, आपने रिकमेंडेशन दे दी। अब आपने इनको 1 बाय 1 ब्रीफली डिस्कस करना है, क्योंकि ये 10 नंबर की जीडीपी अगर ये होती 5 नंबर की तो आपने यहाँ तक ही लिखना था, लेकिन चूँकि ये 10 नंबर की है तो आपने अभी इसको अपनी वर्डिंग में बयान करना है। हर एक रिकमेंडेशन को आपने ब्रीफ करना है। तो पहले जी बाई प्रोवाइडिंग मोर फंड्स, इससे हमारा क्या मतलब है? प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक इंसेंटिव टू द स्टूडेंट्स मे इनकरेज द पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड मे हेल्प इन रिड्यूसिंग द ड्रॉप आउट रेट। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम ज़्यादा इकोनॉमिक इंसेंटिव वगैरह देंगे स्टूडेंट्स को, उनके लिए अच्छी फैसिलिटीज़ हम स्कूल के अंदर रखेंगे, उनको वो ये चीज़ उनको मोटिवेट करेगी और उनके पेरेंट्स को भी मोटिवेट करेगी कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, क्योंकि उनको पता है कि स्कूल में भाई अच्छी सहूलियात मौजूद हैं और एजुकेशन का निज़ाम अच्छा है। तो वो उनको, और ये सारा कैसे होगा? ये सारा होगा जब हमारे पास फंड्स होंगे, जब हम स्कूलों को अच्छा बनाएंगे, तब जो ड्रॉप आउट रेट होगा वो भी कम हो जाएगा। और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इज़ हेल्पफुल इन प्रोमोटिंग एजुकेशन एंड लिटरेसी इन द कंट्री। और जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है वो मदद करता है किसी भी एजुकेशन या लिटरेसी की, किसी भी मुल्क की लिटरेसी या एजुकेशन को अच्छा करने के लिए। जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं उसको मजबूत करना चाहिए हमें। इन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम द फंड्स फॉर एजुकेशन वुड बी स्पेंड ऑन ए नीड बेसिस और बाई द लोकेलिटी। तो लोकल गवर्नमेंट को चाहिए कि हम उनको फंड्स दें। सेंट्रल गवर्नमेंट काम है वो लोकल गवर्नमेंट को फंड्स दे, और वो जो लोकल गवर्नमेंट है वो गरीब लोगों पे उसको खर्च करे, जो गरीब स्टूडेंट्स हैं उन पे उसको खर्च करे, और तब वो मोटिवेट हों और वो स्कूल में आके पढ़ें। तो इस तरह हमारा एजुकेशन निज़ाम बेहतर हो सकता है कि हमें फ़ंड्स की फराहमी ज़्यादा करनी चाहिए एजुकेशन सेक्टर को। तो आगे है जी दूसरा मॉनिटरिंग सिस्टम। मॉनिटरिंग सिस्टम से क्या मुराद है कि करप्शन इन एजुकेशन डिपार्टमेंट्स इज़ वन ऑफ द फैक्टर फॉर द पुअर लिटरेसी इन द कंट्री। ये जो करप्शन है ना, ये सबसे बड़ी वजह है कि हमारा जो एजुकेशन का निज़ाम है वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हर जगह पे करप्ट लोग बैठे हुए हैं। तो हमें चाहिए कि हम एक मॉनिटरिंग सिस्टम कायम करें, ताकि एक सुपरवाइजिंग सिस्टम हो, वो तमाम सिस्टम को मॉनिटर कर रहा हो और वो करप्शन के अनासर की निशानदेही करे और उनका तदारक भी करे। तो इसलिए मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन के निज़ाम को बेहतर करने के लिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट में इफेक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम ज़रूरी है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट है। तीसरा जी पेरेंट्स मोटिवेशन। पेरेंट्स मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काउंसलिंग ऑफ पेरेंट्स इज़ रिक्वायर्ड। हमें चाहिए कि हम पेरेंट्स की मोटिवेशन हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट दे कैन चूज़ अ कैरियर फॉर देयर चाइल्ड विच इज़ मार्केट फ्रेंडली, ताकि हम उनको मोटिवेट करें ताकि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें और अपने बच्चों के लिए एक अच्छा कैरियर को वो सिलेक्ट कर सकें। देयरफॉर पेरेंट्स मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव आवर एजुकेशन सिस्टम। इसलिए ज़रूरी है कि हम पेरेंट मोटिवेशन ज़रूरी है हमें अपने एजुकेशन के निज़ाम को इम्प्रूव करने के लिए। वी कैन मोटिवेट द पेरेंट्स फॉर द रिडक्शन ऑफ हाई ड्रॉप आउट रेट्स एज वेल। हम अपने जो वालदैन हैं उनको मोटिवेट करके जो हमारा हाई ड्रॉप आउट रेट है, बच्चे स्कूलों में नहीं आते, इस चीज़ को हम कम कर सकते हैं। जब पेरेंट को मोटिवेशन मिलेगी और उनको कोई इंसेंटिव नज़र आएंगे तभी वो अपने बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं। और चौथा है जी अपडेशन ऑफ करिकुला। ये बहुत ज़्यादा अहम है कि आपका जो निसाब है जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो उसकी क्या कंडीशन है। द करिकुलम एक्ट्स एज अ टूल टू अचीव द एजुकेशनल गोल्स। क्योंकि जो करिकुला होता है, जो निसाब होता है, वो एक टूल होता है। कोई भी गोल आपने एजुकेशनल गोल जितने भी हासिल करने होते हैं उसके लिए निसाब जो है वो एक टूल होता है। अनफॉर्चुनेटली द स्कूल करिकुला इन आवर केस इज सेल्डम अपडेट एज पर द डिमांडिंग चेंज। लेकिन बदकिस्मती से हुआ ये है कि जो पाकिस्तान है ना, इसमें जो निसाब है वो आजकल के दौर का नहीं है, वो बहुत पुरानी 80s की और 90s की दहाई का जो निसाब है वो हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो इस वजह से हमारे जो एजुकेशन का सिस्टम है वो इम्प्रूव नहीं हो सकता। हमें चाहिए कि हम अपने जो निसाब है उसको हम अपडेट करें ताकि हम अपने एजुकेशन के निज़ाम को अच्छा कर सकें। तो इसमें सारा यही लिखा हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको अपनी वर्डिंग में चेंज करके लिख सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है जी रेज स्टैंडर्ड ऑफ टीचर बाय टीचर ट्रेनिंग। कि टीचर ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितने ज़्यादा टीचर्स को हाईली ट्रेंड करेंगे तभी वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से डिलीवर कर सकेंगे। तो टीचर ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
आप अपने टीचर्स को ट्रेन करें ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ा सकें, जिसकी वजह से हमारा जो पाकिस्तान का जो एजुकेशन का निज़ाम है वो बेहतर हो सकता है। तो इस पॉइंट में ये सारा यही लिखो है कि पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम ए मेजर पार्ट ऑफ टीचर डज नॉट नो, क्योंकि हमारे मोस्टली टीचर ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि भाई लेसन प्लानिंग क्या होती है। ये सारी चीज़ें जो मॉडर्न एजुकेशन के हिस्से हैं उनको इन चीज़ों का नहीं पता। तो आपने